आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारी कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स फंक्शन चैप्टर की। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन जो है ये यहाँ पर वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई एफ जेड फंक्शन गिवन है कि एफ जेड फंक्शन आपको इस तरह से गिवन है जेड स्क्वेयर प्लस में 1, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि z इज इक्वल्स टू में किसकी फॉर्म में होते हैं, x प्लस में आयोटा y की फॉर्म में, जहां पर x आपका रियल पार्ट होता है और y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर z इज इक्वल्स टू में x प्लस आयोटा y पुट करें तो आपके पास ये क्या बनेगा, x प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस में 1। आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास आएगा 2ab यानी 2xy आयोटा प्लस में 1। अब देखो आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस आगे ले लिया ऐसे प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एफ जेड फंक्शन है वो आपका किस टाइप से बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1 और प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लो हमने इसको नाम दे दिया यू, जो कि किसका फंक्शन है एक्स और वाई का, प्लस में यहाँ पर आयोटा और वी नाम दे दिया 2xy को, किसका फंक्शन है ये x और y का। यानी कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z ऑफ एक्स वाई जेड और वहां पर इस फंक्शन एफ जेड को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, अनदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका ये होता है। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम जैसे रिप्रेजेंट करें एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो देखो ये आपका रियल नंबर रहेगा, सॉरी रियल एक्सिस रहेगा और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस रहेगा। आपके पास क्या है z इज इक्वल्स टू में x प्लस आयोटा वाई, मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट है जो एक्स वाई पॉइंट है ओरिजन o से, तो ये क्या रहेगा z इज इक्वल्स टू में x प्लस आयोटा वाई। इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं आपने ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका रियल पार्ट रहेगा यानी कि रियल एक्सिस और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। अगर आपने पास यहाँ पर पॉइंट है u और v, ये एफ जेड फंक्शन आया एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका पॉइंट क्या रहेगा u और v। और यानी कि हम जब इसका ओरिजिन o से जब ये निकालेंगे तो आपके पास ये जो लाइन है वो क्या आएगी, एफ जेड इज इक्वल्स टू में एक्स यू प्लस में आयोटा वी। ठीक है, इस तरह से आएगी। अगर हम इस प्लेन में अगर हम यहाँ पर कोई कर्व लें और यहाँ पर भी अगर कोई कर्व ले, यानी मान लो ये कि हमने डोमेन डी और ये मान लो हमने डी स्टार ली है, डोमेन डी स्टार। अगर हमारे पास यहाँ पर डी के जिस पॉइंट से अगर हम इसकी इमेज निकालें, मान लो हम इस एक पॉइंट की इससे इमेज निकालें, तो यहाँ पर जो एफ यानी कि एफ से कोई इमेज निकालें और वो आपकी स्टार डी स्टार में लाई करे, तो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसको हम जेड प्लेन नाम देते हैं और इसको हमने अनदर नाम दे दिया डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू प्लेन है यानी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ जेड, यानी कि हमने W को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि कोई फंक्शन किया और आपकी जो रेंज है जो इमेज है वो आपकी किस में है, डी स्टार में, यानी W इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ गया एफ जेड। तो देखो डेफिनेशंस में आपको बुक में क्या गिवन है कि इफ ए रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर वेरिएबल्स ऑफ W इज इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा v for every value of the complex variable x is equals to में x plus iota y in a certain domain d, यानी डोमेन डी में हमारे पास ये नंबर्स था z। ठीक है, और हमने यहाँ पर ऑपरेशन लाया नहीं एफ में हमने यहाँ पर एक रेंज निकालने की कोशिश की जो कि आपका एफ जेड बना, वो आपकी रेंज किस में आई, डब्ल्यू प्लेन में, यानी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आपके पास यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई फंक्शन आया जो क्या था एफ जेड, जहां पर यू वी आपके रियल फंक्शन है एक्स वाई के। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपके पास यहाँ पर क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ जेड। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई वर्ड्स डब्ल्यू की कोई सिंगल वैल्यू हो,
कि 1/z हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू z इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर ओमेगा डब्ल्यू ही है ये, ओमेगा अगर रूट एक्स है तो हमारे पास ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ऑफ z का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ग्राफिकली इन्होंने समझा रखा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स वाई प्लेन यानी कि ये एक्स वाई होता है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन रियल और इमेजिनरी में। तो अब आपके पास ये जो फंक्शन है यानी कि यहाँ से कोई इमेज इस कर्व की जो इमेज है वो उस साइड फंक्शन एफ हमने डिनोट किया, और यहाँ से आपके पास डब्ल्यू नोट की इमेज आई, यानी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या बना, एफ जेड। ये जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये z प्लेन होता है, ये w प्लेन होता है। रिमार्क में आपके पास कुछ गिवन है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में जेड स्क्वेयर कोई फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी जेड की वैल्यू इन्होंने इसी में पुट करके जैसे मैंने आपको बताया सेम वही निकाल रखा है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर आपका यू ऑफ एक्स वाई होगा, और जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होगा वह आपका इमेजिनरी पार्ट वी ऑफ एक्स वाई मान लेंगे हम। पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब आर की जो आप देखो यहाँ पर ये क्या है, जेड का काम करेगा एफ जेड, तो यहाँ पर आर ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि जेड स्क्वेयर में फंक्शन है तो स्क्वेयरिंग लग जाएगी, आर का स्क्वेयर हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 2 थीटा हो जाएगा। हमें पता है ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, आर स्क्वेयर दोनों के मल्टीपल में है कोस 2 थीटा प्लस में आयोटा साइन 2 थीटा, यानी कि आपके पास यू आर थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वेयर कोस 2 थीटा, और वी ऑफ आर थीटा क्या बनेगा, आर स्क्वेयर साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर यू वी के जो फंक्शन थे उसको हमने एफ जेड आपके पास क्या था, यू ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, इसको हमने चेंज कर दिया यू ऑफ आर थीटा प्लस में आयोटा वी आर थीटा में। द फंक्शन वी ऑलवेज हैज वैल्यू जीरो, ऑलवेज वैल्यू जीरो रहेगी आपकी यहाँ पर v की। देन द वैल्यू ऑफ f इज ऑलवेज रियल, दैट इज अगर v की वैल्यू अगर जीरो है तो आपके पास जो फंक्शन है वो ऑलवेज रियल ही होगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो बन जाएगा तो रियल ही बचेगा। f इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो ये आपका क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन थी, यानी कि w को हमने एफ जेड में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि कोई सिंगल नंबर्स हम लेके चले उसी को, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जब हमने वहाँ पर ऑपरेशन लाया यानी कि एफ जेड किया, फंक्शन में पुट किया, तो आपके पास जो वैल्यू है वो भी आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी आई। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आई मतलब हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या है, u प्लस आयोटा वी में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी वो आती है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखो हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट हमने लिया कि w इज इक्वल्स टू में एफ जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ऑफ जेड डिफाइंड इन ए बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी। ठीक है, यानी कि बाउंडेड होगा जो बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी पर, ये डिफाइन हमारा। वी शेयर दैट कि एफ जेड टेंड्स टू द लिमिट एल, कि एफ जेड जो है ये फंक्शन जो जेड है वो टेंड्स कर रहा है लिमिट एल को एज जेड अप्रोचेस जेड नॉट। इसका मतलब क्या है कि जेड जो है वो अप्रोच कर रहा है जेड नॉट को, यानी कि एफ जेड जो है वो टेंड्स कर रही है लिमिट एल को, और जेड जो है वो अप्रोच कर रहा है जेड नॉट को अलोंग एनी पाथ इन डी इफ टू ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर्स। यहाँ पर हम कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं एप्सिलन, जो कि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एप्सिलन ग्रेटर जीरो और देर एग्जिस्ट है पॉजिटिव नंबर, फिर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट होगा डेल्टा, वो भी आपका क्या रहेगा, ग्रेटर जीरो रहेगा। अब देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो हमारे पास जैसे कि हमने क्या किया कि एफ जेड टेंड्स कर रहा है लिमिट एल को, तो एफ जेड में से ये लिमिट सब्सट्रैक्ट उसका जो मॉडुलस है वो आपके पॉजिटिव जो आपने इमेजिनरी आर्बिट्रेरी जो नंबर लिया उससे लेस होगा। ठीक है, ये आपको एज ए डेफिनेशन याद रखना है कि एफ जेड माइनस एल का मोड जो है वो लेस देन एल एप्सिलन होगा व्हेन एवर जीरो और डेल्टा के बीच में आपके पास जो यहाँ पर जेड अप्रोच कर रहा है जेड नोट को, तो जेड माइनस जेड नोट जो है वो आपका जीरो और डेल्टा के बीच में लाई करेगा। अब देखो जैसे कि आपके पास एफ जेड माइनस एल है, जैसे कि आपके पास अगर मॉडुलस एक्स हो,
ठीक है, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू आपके पास किस किस के बीच में लाई करती है, आपके पास ये जो वैल्यू है वो माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स और प्लस एक्स, यानी इस तरह से आपके ये जो वैल्यू है वो लाई करती है माइनस और प्लस के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर जैसे मॉडुलस एक्स की अगर आप वैल्यू पुट करो, जैसे कि डिफाइन करो, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स है, इसके हमारे पास 3 रिजल्ट बनते हैं। क्या कि आपके पास माइनस एक्स होगा अगर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, 0 होगा अगर एक्स की वैल्यू 0 है, और एक्स होगा अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर 0 है। तो इस तरह से बनते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू की बात करिए तो आपके पास माइनस, ये जो लेस देन एप्सिलॉन माइनस और प्लस के बीच में इस एफ जेड की वैल्यू लाई करेगी। तो यहाँ पर आप एज ए लॉजिकल याद रखना कि एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये एफ जेड की वैल्यू लाई करेगी, यहाँ से निकाला इन्होंने। वेन एवर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जेड की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, डेल्टा जेड नोट माइनस डेल्टा और जेड नोट प्लस डेल्टा के बीच में इस जेड की वैल्यू है जो वो लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जब आप करो तो जो एफ जेड फंक्शन है उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यानी कि जब हम यहाँ पर लिमिट लाएं, जेड अप्रोच कर रहा है जेड नोट को, एफ जेड फंक्शन पर हम लिमिट लाएं तो आपके पास यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप ग्राफिकल समझो तो देखो आपके पास ये प्लेन है और ये प्लेन है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जेड नोट है, जेड नोट से हमने डेल्टा नंबर लिया और एक एक्स जेड नंबर लिया है, यहाँ पर हमने एक एल एप्सिलॉन और एफ जेड से। तो देखो ये जो रिलेशन है हमारा क्या था, इस पॉइंट से ये पॉइंट सब्सट्रैक्ट किया था, जेड माइनस जेड नोट लेस किससे था, डेल्टा से, तो ये रिलेशन है। यहाँ हम करें एफ जेड माइनस में एल और लेस एप्सिलॉन से, तो ये रिजल्ट हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। और यहाँ से इसकी जो इमेज है वो किस में जा रही है, इस डब्ल्यू प्लेन में जा रही है, और इमेज वो एफ से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर इस फंक्शन इस नंबर्स पर, यानी कि जब जेड प्लेन से हम कोई नंबर उस पर हम कोई ऑपरेशन लाएं, जैसे कि एफ फंक्शन लाएं, तो आपके पास जो इमेज आएगी वो एफ जेड आएगी। जेड पर हमने एफ ऑपरेशन लाया, एफ जेड बना, तो वो आपके पास क्या बनेगा, और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, डब्ल्यू प्लेन से डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ जेड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास लिमिट जब हम लाएंगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड, वो आपके पास क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये जो एग्जाम्पल है ये आप अपने हिसाब से कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन ही करवाऊंगी। तो नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब हमारे पास कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। तो देखो हमारे पास हमें अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमने जो किया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वहाँ से हमने ये फंक्शन ये लिया था कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ जेड। तो आप यहाँ पर हर डेफिनेशन में ये लेके चलोगे कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ जेड डिफाइंड इन द बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन डे इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस। इसको हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट ऑफ डी, कि जेड इज इक्वल्स टू में जेड नोट पर हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, जब एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट, यानी जो जेड इज इक्वल्स टू जेड नोट लिया है तो एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट का जो मोड होगा वो लेस एप्सिलॉन होगा, जहां पर जेड माइनस जेड नोट जो है वो लेस डेल्टा होगा, क्योंकि अपने पास दो नंबर पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट होते हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा, जो ग्रेटर 0 होते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन इसके लेस में होता है और डेल्टा आपकी जो लिमिट होती है जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उससे लेस होगा। सिंबॉलिकली हम क्या लिख सकते हैं कि जब हम लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट करें एफ एक्स फंक्शन पर, एफ जेड पर, तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, एफ जेड नोट। इसका मीन क्या है कि दिस मीन्स दैट फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कब होगी, द लिमिटिंग वैल्यू एंड द फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट हैव द सेम वैल्यू। यानी कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू और जो आपकी फंक्शनल वैल्यू है, यहाँ पर यह क्या है कि आपके पास जो फंक्शन पर आपने लिमिट लाई वो वैल्यू फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जेड नॉट आपकी लिमिटिंग वैल्यू वो दोनों सेम हो जाएंगी। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये थी आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन।
ठीक है, जैसे अब यहाँ पर दे रखे है कि इफ एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूस एट जेड नोट, अगर जेड नोट पर कॉन्टिन्यूस है देन इट कैन बी इजिली शो दैट कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड इज इक्वल्स टू, ये हमने रिजल्ट किया। अब एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई नोट, यानी यू ऑफ एक्स वाई यू नोट, यानी कि यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी वाई होता है, उसको सिर्फ इन्होंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अलग अलग करके दिखा रखा है कि इसको हम यू नोट ले लेते हैं और इसको हम वी नोट ले लेते हैं, यानी कि एफ जेड नोट आपका क्या बन जाएगा, वी नोट प्लस में आयोटा वी नोट। ठीक है, यू नोट प्लस आयोटा वी नोट। इस तरह से अगर आपका डिसकंटिन्यूटी क्या होगा कि अगर आपके पास जैसे ए फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी दैट एवरी पॉइंट ऑफ डी इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जेड नोट, अगर जेड नोट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है देन हम क्या बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूस है एट द पॉइंट जेड नोट पर। ठीक है, तो ये थी आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी किसकी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की। तो इससे पहले यहाँ पर ये जो सेकंड रिमार्क है वो भी देख लो। सेकंड रिमार्क में क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पर ये दे रखा है कि एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन एफ जेड मोड पर, एफ जेड बार पर, एफ जेड पूरे के बार पर। तो सपोज दैट एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यहाँ पर एफ और जेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट द पॉइंट जेड नोट पर, तो ये फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे, ये सारे कॉन्टिन्यूस होंगे जेड नोट पर। अगर एफ और जी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो किसी पॉइंट जेड नोट पर, तो जो ये आपके पास नीचे जो गिवन है कि उन नंबर्स का एफ जेड प्लस जी जेड उनका एडिशन करो, डिफरेंस करो, प्रोडक्ट करो या फिर आप उनको डिवाइड करो, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे एट जेड नोट पर, उसी पॉइंट पर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द डोमेन डी इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर 0 इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ नंबर डेल्टा ग्रेटर 0, सेम कंडीशंस वही ले रखी हैं, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली, ये सिर्फ किस पर डिपेंड है, एप्सिलॉन पर, सच दैट दी इन इक्वलिटी, यानी कि आपके पास ये क्या होगा कि एफ जेड वन माइनस में एफ जेड टू जो है वो लेस क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, होल्ड्स फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स जेड वन एंड जेड टू ऑफ द डोमेन डी, यानी कि जब हमने वहां पर डोमेन डी में जो पॉइंट्स लिए थे, यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स की यहाँ पर दिखा रखी कि एफ जेड वन माइनस में एफ जेड नॉट, जहाँ पर जेड वन माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा दिखा रखा है। इट शुड बी नोटेड दैट कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन डोमेन डी डज नॉट नेसेसरी implies uniform continuity in D. In however the function f z is continuous at every point of a closed and bounded domain D, then it is uniformly continuous in D. मतलब क्या है कि हमारे पास जो मतलब जो कर्व हमने लिया था वहां पर डोमेन डी में कोई भी दो पॉइंट्स की कंटिन्यूटी दिखा रखी है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद कर लेना आप अपने बेस पर। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखो ये जो मैंने अभी आपको जितनी भी डेफिनेशंस करवाई हैं वो 2 नंबर के हिसाब से आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट्स हैं, ये आ जाती हैं लगभग। तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आगे यहाँ एनालिटिक फंक्शन करोगे वहाँ पर आपके पास सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है सी आर इक्वेशन की, वहाँ पर ये यूज़ होता है आपका अल्टरनेटिव, अगर आप प्रूफ करते हो तो वहाँ पर आप अल्टरनेटिव करो या फिर पहले वाला करो, तो आपके पास यहाँ पर ये चीज़ जो है वो यूज़ होंगी, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस यूज़ होंगी। तो देखो सबसे पहले आप यही लिखोगे कि जब डेफिनेशन आप लिखोगे तो आप जैसे यहाँ पर लिख रखा है थ्योरेटिकल, आप वैसे सेम वर्डिंग में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन डी ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, वी से दैट एफ जेड बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट, हम उसको जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब ये हमारी इंक्रीमेंट रेशियो, ये आपको याद रखनी है सारी कि इंक्रीमेंट रेशियो क्या, एफ जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपोन में उन पॉइंट्स का डिफरेंस, यानी कि फंक्शन, यानी कि जब हम वहां पर ऑपरेशन लाए, यानी कि हम इमेज जब निकालते हैं, इमेजेस का डिफरेंस अपोन में उन पॉइंट्स का डिफरेंस टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट इन एनी मैनर प्रोवाइडेड जेड इज इक्वल्स टू ये, यानी कि आपके पास यहाँ पर मेन जो आपका रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, वो क्या होता है कि आप यहाँ पर एफ डैश जेड नोट की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या रहेगी, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस में जेड नॉट।
आप ये चीज़ जो है वो याद रखना कि एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू आपके पास ये वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम इन अदर वर्ड्स की बात करें तो देखो लेट एफ जेड बी है फंक्शन डिफाइंड इन सम डोमेन डी कंटेनिंग द नेबरहुड जेड नॉट। दो डेफिनेशन है, या तो आप एफ डैश जेड नोट को इस तरह से रिप्रेजेंट करो या फिर आप एफ डैश जेड को डेल जेड में लेके रिप्रेजेंट करो। कैसे कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, यानी जेड की जगह क्या आ जाएगा डेल जेड, तो जेड की जगह डेल जेड आएगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि एफ जेड नॉट प्लस में डेल जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपोन में डेल जेड। ये आप याद रखना, जब डेल जेड की वैल्यू जब हम डेल जेड लेके करेंगे तो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू में लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड नॉट प्लस में डेल जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपॉन में डेल जेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ये थ्योरी आप पढ़ लेना। बाकी ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई एफ जेड सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है डोमेन डी पर, तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट रेशियो होती है वो उन दोनों की इमेजेस का डिफरेंस अपॉन में क्या होता है, उन पॉइंट्स का डिफरेंस होता है इंक्रीमेंट रेशियो। और जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश जेड नोट का, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, क्योंकि जेड जो है वो जेड नोट को अप्रोच कर रहा है, तो इनटू में आपके पास जो इंक्रीमेंट रेशियो है वो आ जाती है। ठीक है, अगर डेल जेड लेके चलोगे तो आपके पास यहाँ पर यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो डेरिवेटिव आपको ये वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है वो आप खुद करना। आपको मैं एक एग्जाम्पल्स जो नेक्स्ट एक थ्योरम है आपकी इंपॉर्टेंट, और दो एग्जाम्पल हैं ये आपको ये मैं करवाऊंगी, क्योंकि व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जो पीछे मैंने छुड़वाए वो आपके इतने इम्पोर्टेंट है नहीं कि मैं उनको करवाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी नहीं तो आप वो अपने हिसाब से अपने बेस पर आप कर लेना। यहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रही हूँ। तो देखो ये जो आपके पास जो थ्योरम है वो क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो भी हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखो आप क्या करोगे प्रूफ में कि लेट एफ जेड बी डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट जेड नॉट। हम ये लेके चलते हैं कि एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड नॉट पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी की अभी आप डेफिनेशन करके आए हो, क्या बनेगा एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू में लिमिट एक्स जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, ये आप डेफिनेशन आपने लिख दी। ठीक है, अब देखो आप कंसिडर किया यहाँ पर, या फिर आप एक लॉजिकल से आप ये करना कि देखो एफ डैश जेड नोट की जो वैल्यू होती है ये होती है। हम यहाँ पर एफ डैश जेड नोट की वैल्यू लिखेंगे लिमिट जेड माइनस जेड नोट एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट अपोन में क्या आएगा जेड माइनस जेड नोट। ये उस साइड जाकर किस में चला जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा। एज ए लॉजिक मैंने आपको बताया है याद रखने का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशंस होती है उससे हमने ले लिया, हमने यहाँ पर कंसिडर किया है ये। तो अब आप यहाँ पर इसी क्योंकि एफ डैश जेड नोट को हम ये फॉर्मूला होता है दोबारा से, तो जेड माइनस जेड नोट उस साइड चला जाएगा। ये लिमिट दोनों तरफ करोगे तो लिमिट जेड माइनस जेड नोट और लिमिट जेड माइनस जेड नोट इसमें लग जाएगी। जब ये हमारे पास जेड नोट्स को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एफ डैश जेड नोट का ही होता है। तो एफ डैश जेड नोट इंटू जीरो पूरा जीरो बन जाएगा, ये फंक्शन जीरो बनेगा। इसका मतलब लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड जो है वो ये उस साइड आएगा, तो ये एफ जेड नोट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये जो कंटिन्यूटी जो कॉन्टिन्यूटी की जो हमने डेफिनेशन की थी लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड इज इक्वल्स टू में एफ जेड नोट जब आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हैं एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखो शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू में जेड का मोड का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। क्या बोल रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन को छोड़ के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे एफ जेड इज इक्वल्स टू में जेड बार का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यू ऑफ एक्स वाई आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्योंकि ओरिजिन की बात है तो आपके पास देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया।
वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पर जेड का मोड का स्क्वायर जब करोगे तो, क्योंकि जेड आपका क्या होता है एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है, हमने उसका स्क्वेयरिंग किया है मोड का स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा, क्योंकि मोड आपकी पॉजिटिव वैल्यू देता है। यू ऑफ एक्स वाई हमने ये फंक्शन हमारा बन जाएगा वी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो इसमें डिलीट हो गया, तो अपने पास ही क्या हो जाएगा जीरो। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया। The function fz is obviously continuous everywhere because of the continuity of the uxy and v of xy। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लगाएंगे continuity की डेफिनेशन हमारी ये होती है। अब fz को कैसे डिफाइन कर रखा है, z बार का स्क्वायर, तो आपके पास z बार का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर z नोट का स्क्वायर अपॉन में z माइनस z नोट। हमारे पास z बार का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है z बार, तो इसको जेड बार ये हो जाएगा जेड बार अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जेड बार जेड नोट को सब्सट्रैक्ट किया, उसी को ऐड किया, ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। अब यहाँ से इन दोनों में से जेड बार कॉमन ले लिया, तो क्या बचा जेड माइनस जेड नोट, प्लस में यहाँ से जेड नोट कॉमन ले लिया, जेड बार माइनस में जेड बार नोट, ठीक है, अपोन में जेड माइनस जेड, इसके अपोन में किया और इसके अपोन में किया। इसके अपोन में करोगे तो जेड ये आपस में कैंसिल, जेड बार बचेगा, प्लस में इसके अपोन में करोगे तो जेड नोट इंटू में ये इसके अपोन में ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि जेड माइनस जेड नोट को इन्होंने किस तरह से ले लिया, एल इंटू में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है, ई रेज़ द पावर आयोटा थीटा की, बस इन्होंने सीधा लिख लिया कोस और साइन में, तो एल इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। अब यहाँ पर इसका बार करोगे तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद कोस टू थीटा माइनस आयोटा साइन टू थीटा आ जाएगी, ठीक है। एफ डैश जेड नोट अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जेड नोट, जेड बार प्लस में जेड नोट कोस टू थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगी, वैल्यू पुट करोगे तब, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, कि ये लिमिट जब हम ये लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे तो देन इट विल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच z टेंड्स टू z नॉट, बट द लास्ट एक्सप्रेशन, और पर तो हमारा इंडिपेंडेंट है, लेकिन लास्ट एक्सप्रेशन जो है वहां पर ये आपका डिपेंडेंट है, क्योंकि z इज इक्वल्स टू z नोट टेंड्स करवाता है, तो वहां पर जो ये लिमिट है वो आपकी डिपेंड करती है थीटा पर। इसका मतलब यहाँ पर जो ये जो आपका फंक्शन है वो, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू जीरो आएगी, इसका मतलब आपका क्या करेगा कि ये जो आपका फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल्स टू में जेड बार का स्क्वायर, वो आपका डिफरेंशिएबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन को छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आप खुद कर लेना, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आप खुद पढ़ के देख लेना, आपको आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।